हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? आज का हमारा टॉपिक है संस्था प्रमुखों के लिए अकाउंट की जानकारी या फर्म मालिकों के लिए। वैसे तो अकाउंट मेंटेन का काम अकाउंटेंट करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट करते हैं। बहुत ही वास्ट पढ़ाई है। बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई करके ही एक व्यक्ति चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकता है, लेकिन संस्था प्रमुख बीच बीच में अपने अकाउंट को देखता है, तो कम से कम वो कुछ एंट्रीज, कुछ चीज को जान सके। तो उसको थोड़ी सी एक जानकारी होनी चाहिए। वो एक हल्की सी जानकारी यहाँ पे अपन देखेंगे। तो अकाउंट का मतलब होता है किसी भी फर्म का या संस्था का अकाउंट। तो हम एक छोटी सी संस्था का एक अकाउंट का उदाहरण लेके चलते हैं। जैसे कोई एक संस्था या फर्म खोलना चाहता है, प्राइवेट फर्म खोलना चाहता है, तो पूरी वह एक पूंजी जुटाएगा और उस पूंजी को जुटा के वो बिजनेस तैयार करेगा। उस पूंजी में कुछ मदद करने वाले होंगे, कुछ लोन देने वाले होंगे, बहुत सारा हिस्सा तो अपना खुद का कैपिटल रहेगा। तो इस प्रकार जो एक बिजनेस शुरू करने के लिए जो टोटल चीज चाहिए वो कहते हैं इक्विटी। इसी पे पूरा बिजनेस टिका होता है। और ये पूरा जब हम व्यापार करते हैं तो एसेट्स में बदल जाते हैं। एसेट्स में सारी चीजें जो उत्पादन में संलग्न है, उत्पादन का काम कर रहा है, फर्म को चलाने का काम कर रहा है, वो सारे एसेट्स हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें हमारा कैपिटल सबसे पहले आता है। मान लीजिए अपने पास कैपिटल 2 लाख रुपए का है। ये 2 लाख का कैपिटल पूरे कैश फॉर्म में, कैश एसेट फॉर्म में ये पूरा 2 लाख यहाँ पे जमा हो जाता है। यहाँ एसेट को हम 2 बार तोड़ लेते हैं। यहाँ हम एक बैंक अकाउंट खोल देते हैं और हमारा बैंक अकाउंट में मान लीजिए हम यहाँ पे 1 लाख कर देते हैं बैंक अकाउंट में, और 1 लाख रुपए हमारे केस में आ जाता है। या 50,000 हमने बैंक अकाउंट में डाल दिया और 1.5 लाख हमारे पास केस पड़े। अब मान लीजिए इसी बीच हमको जरूरत पड़ता है कि हम लोन लें, बैंक से लोन ले या किसी व्यापारी से लोन ले। तो ये जो लोन है 1 लाख का, ये हमारे पास एक अतिरिक्त इक्विटी आ गई। अब हमारा बिजनेस हो गया 3 लाख का। अगर हम यहां से बैंक लोन लेते हैं तो ये लोन सीधे वो ट्रांसफर कर देता है हमको बैंक में। तो हमारा बैंक अकाउंट में आ जाएगा 1,50,000। देख रहे हैं आप, 1.5 लाख, ये 3 लाख हो गया। अब यहां पर हम फर्नीचर मेंटेन करते हैं, बिल्डिंग मेंटेन करते हैं। तो ये बिल्डिंग और फर्नीचर हमने यहाँ कैश से उठाया, बैंक से भी उठा सकते हैं। मान लीजिए फर्नीचर हमारा 25,000 का फर्नीचर हो गया, और हम या तो बिल्डिंग रेंट के तौर पे ले रहे हैं या परमानेंट ले रहे हैं। उदाहरण के लिए 50,000 मान लो हम यहाँ से बिल्डिंग के लिए कर रहे हैं।
तो आप चाहें तो बैंक अकाउंट से भी इनको दे सकते हैं, कैश अकाउंट से दे सकते हैं। सपोज कैश अकाउंट से हमने इसको दिया, ये हमारा 25,000 यहाँ कम हो गया। और बिल्डिंग के लिए मान लो यहाँ हम बैंक से देते हैं, तो हमारे पास 50,000 यहाँ पे कम हो गया। तो ये टोटल करते हैं तो टोटल 3 लाख अपने पास होता है। 1.5-3 लाख। अब हमारे पास स्टॉक होता है। इस स्टॉक में हम माल खरीदते हैं कैश, बैंक से भी खरीद सकते हैं। मान लीजिए हमने यहां से 75,000 का स्टॉक बैंक से खरीदा, ये हमारा हो गया 75,000 बच गया। यहां से कैश से हमने स्टॉक खरीद लिया। अब यहां पर एक चीज और होता है व्यापार में कि मान लीजिए हमारा ये संस्था है, ये बुक स्टोर का है, बुक स्टोर्स का है, और इस बुक स्टोर्स में हम 4 या 2 या 3 दुकान से हम माल लेते हैं। 2 दुकान से हम माल खरीदते हैं। जगत स्टोर्स, दीपक स्टोर्स और कोरस स्टोर्स। तो ये क्या करते हैं, हमको माल उधारी पे देते हैं। तो ये कहलाते हैं हमारे क्रेडिटर्स। तो ये तीनों क्रेडिटर्स अपने हमको उधारी देते हैं, माने ये हमारा इक्विटी में और जुड़ जाएगा। जैसे 3 लाख रुपए हमारे पास इक्विटी है और 1 लाख का सामान इसको इन्होंने हमको उधारी पे दिया, तो हमारे पास 4 लाख का सामान हो गया। तो ये क्रेडिटर्स कहाँ आएंगे? क्रेडिटर्स 3 जगह है। इन क्रेडिटर्स के अकाउंट बनेंगे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इन क्रेडिटर्स से हम उधारी ही खरीदेंगे। हो सकता है आधा हम उधारी लें, आधा नगद करें, तो उनके अकाउंट में दोनों, ये उधारी था, ये नगद था, ये उनसे जमा होता जाएगा। तो अपन इसमें क्या क्या अकाउंट बनेगा पहले देखते हैं, पहले बिजनेस को समझ ले। वैसे ही यहाँ पे 4-5 दुकान है जो हमारे पास से सामान ले जाते हैं। तो जाहिर है कि हम जब नगद और उधारी यहाँ से खरीदारी करते हैं, तो ये भी हमारे से नगद उधारी खरीदारी करेंगे। तो ये जब उधारी खरीदारी करेंगे तो इनका हिसाब अलग से बनेगा और ये कहलाएंगे संजय स्टोर्स और राजेश बुक्स। ये 3 नगद और उधारी लेन देन करते हैं। तो ये हमारे डेटर्स हो गए, डेप्टर्स। तो हमारे इसमें डेप्टर्स के फॉर्म में हमारी चीजों को यहाँ पे रखना पड़ेगा। जैसे कुछ चीजें क्रेडिटर्स के फॉर्म में आई, बहुत सारी चीजें नगदी आएंगी, नगद आएंगी तो केस में जाएगा, बैंक में जाएगा। बहुत सारे माल आएंगे वो स्टॉक में जाएंगे, स्टॉक के थ्रू डेप्टर्स, इनको हम उधारी में देंगे, इनसे नगद भी लेंगे। तो ये हमारा बिजनेस होता है। अब देखिए इसमें अकाउंट क्या क्या बनेंगे। सबसे पहले तो हम जाने कि हमारे पास बुक कौन कौन से होते हैं। तो एक बुक तो होता है जर्नल और एक होता है लेजर। जर्नल सिंगल पेज की एंट्री होती है
और हमने वहां पे दो दो एंट्री डे वाइज डे के हिसाब से हम वहां पे करते जाते हैं। और डे के हिसाब से करने के बाद पर डे उसको हम लेजर में चढ़ाते हैं। लेजर क्या है? ये अकाउंट की बुक होती है। जैसे हमने कहा कि इनकी अकाउंट खोलना पड़ेगा, जगत के अकाउंट, दीपक के अकाउंट, कोरस स्टोर के अकाउंट, भारत डिपो के अकाउंट, संजय स्टोर के अकाउंट, राजेश अकाउंट। तो ये हमारा लेजर के पन्नों में खुलेगा। कभी कभी ये अकाउंट छोटा है, मान लो लेन देन कम है, तो हम सिंगल पेज का अकाउंट खोलते हैं। कभी हमारे पास ज्यादा है तो 3 पेज 5 पेज का अकाउंट खोलते हैं। कभी कभी बहुत बड़ा हो जाता है तो उसके लिए एक बुक ही मेंटेन करते हैं। तो ये एंट्री होती है। मतलब अकाउंटेंट में, अकाउंटिंग के काम में अपन देखें तो सीधी एंट्री बस होना है। लेकिन दुनिया में जो अकाउंट का एक नियम चलता है, एक तरीका चलता है, वो तरीका सब जगह एक रूपता रहे, इसीलिए ये अकाउंटिंग का चैप्टर होता है। तो इस तरह से जर्नल, लेजर। अच्छा, एक बात और, ये एंट्री चलती रहती है। सबसे पहले तो डेली जर्नल की एंट्री होती है, शाम के समय वहां पे लेजर में सब शिफ्ट हो जाता है। ये मान लीजिए महीने की 1 तारीख से हम अपन शुरू करते हैं, तो महीने के लास्ट में हम लोग इसका एक ट्रायल बैलेंस निकाल लेते हैं। ट्रायल बैलेंस माने इस महीने का बिजनेस कैसा रहा। तो ट्रायल बैलेंस निकालने के बाद लेजर के सारे अकाउंट को हमको इक्वल करना पड़ता है, और इक्वल करने के बाद हम वहां पे ट्रायल बैलेंस निकालते हैं। ट्रायल बैलेंस एक सिंगल पेज का एक रिपोर्ट होता है, जिससे पता चलता है कि इस महीने बिजनेस कैसा रहा। और ये हफ्ते में भी कर सकते हैं, 15 महीने जब चाहे कर सकते हैं, जनरली महीने के लास्ट में करते हैं। अब उसके बाद साल 2 साल बाद या साल भर बाद लोग क्या करते हैं कि पूरे वित्तीय घाटा लाभ को देखने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट और लॉस एंड प्रॉफिट अकाउंट देखते हैं, बनाते हैं। और वहां पे फिर एक फाइनल बनता है, साल में होता है बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट बनने के बाद हमारा लगभग अकाउंट का जो काम है वो पूरा होता है। तो यहां आप देखें कि लेजर में अकाउंट कौन कौन से बनेंगे। तो जाहिर है कि एक अकाउंट कैपिटल बनेगा, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट से कैश अकाउंट गया, कैश अकाउंट बनेगा। बैंक अकाउंट बनेगा, चाहे तो लोन अकाउंट, लोन अकाउंट के या 3 अलग अलग लोन अकाउंट बना सकते हैं। मान लो किसी आदमी ने दिया, या एक अकाउंट में लोन के नाम से मेंटेन कर सकते हैं। वहां पे अलग अलग लाइन में बैंक लोन से इतना लिए, किसी सेठ साहूकार से इतना लोन लिए अलग अलग फर्म से, तो वो भी कर सकते हैं। अगर मान लो केवल बैंक लोन अकाउंट करते हैं तो बैंक अकाउंट हो गया। क्रेडिटर्स के सारे अकाउंट बनेंगे, जगत अकाउंट, जगत अकाउंट, दीपक अकाउंट, दीपक अकाउंट और कोरस अकाउंट। फिर उसके बाद डेप्टर्स के अकाउंट बनेंगे, भारत अकाउंट, भारत अकाउंट, संजय अकाउंट और राजेश अकाउंट। ये डेप्टर्स के अकाउंट बन गए। एक अकाउंट रखते हैं हम परचेस और सेल का, परचेस अकाउंट, परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट में यहां से लाए गए सारे परचेस इस परचेस अकाउंट में। ध्यान रखेंगे, यहां से हम नगद भी ला रहे हैं, उधार भी ला रहे हैं, दोनों एंट्री परचेस अकाउंट में होगी। और यहां पर सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट कौन होती है कि हमने यहां से डेप्टर्स को जो सेल किए, दोनों सेल, हाँ नगद सेल भी और उधारी सेल भी, वो दोनों के दोनों अपन सेल अकाउंट में डाल दिए। अब यहाँ पे हमने परचेस तो किया, कुछ चीजों को हम वापस भी लौटाते हैं, क्योंकि हमारा सामान
वहां पे ठीक नहीं है, हम जो चाह रहे थे वो नहीं, हम जो ऑर्डर दिए थे वो नहीं मिला, तो एक अकाउंट होना चाहिए परचेस रिटर्न अकाउंट, परचेस रिटर्न अकाउंट। और यहाँ पे वैसे ही ये लोग हमको वापस करेंगे, तो ये हमारे बेचा हुआ माल को वापस करेंगे, तो वो सेल रिटर्न अकाउंट में मेंटेन होगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट। माने आप अपने समझ, अच्छा ये बेसिक, ये एक बेसिक अकाउंट है, सब अकाउंट होना चाहिए। अब देखिए कि आपके पास बिल्डिंग है, कर्मचारी भी होंगे, तो कर्मचारी भी होंगे तो पर मंथ उनको सैलरी देनी पड़ेगी, तो एक सैलरी अकाउंट हो सकता है कि यहाँ पे आप कुछ मशीन रखे, कंप्यूटर रखे दो चार, तो मशीन अकाउंट यहाँ पे बनाना पड़ेगा। मशीन संबंधी जितने भी काम है, खर्च हैं, मशीन के सामान है, कंप्यूटर से रिलेटेड जो चीजें हैं वो मशीन अकाउंट में एंट्री होता जाएगा। अच्छा, बाकी जो जनरल खर्चे हैं, तो जनरल खर्चे हैं तो वो एक्सपेंस अकाउंट में आ जाएगा। एक एक्सपेंस अकाउंट खोल देते हैं। हो सकता है एक इलेक्ट्रिक बिल अकाउंट खोल दें, इलेक्ट्रिक चार्ज अकाउंट। अच्छा, एक महत्वपूर्ण अकाउंट और खुलता है, उसका नाम है सन्ड्री अकाउंट, सन्ड्री एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट। ये क्या चीज होता है? कुछ खर्चे अप्रत्याशित होते हैं, हम नहीं जानते हैं कि ये खर्चे आएंगे, या आएंगे तो कभी कभार एक आध बार आ जाएंगे, तो इस टाइप के खर्च को हम सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट पे वहां पे डाल देते हैं। तो अब देख लें कि अकाउंट में फ्लो कैसे होगा, एक बार समझ लें। अकाउंट के प्रोफाइल को एक बार देख लें कि अकाउंट होता कैसे है। अकाउंट के दो हिस्से होंगे, और एक हिस्सा होता है डेबिट, पहला हिस्सा हमेशा डेबिट होगा, दूसरा क्रेडिट होगा। डेबिट हिस्से में डेट होगा और विवरण होगा, और रकम होगा या एलएफ होगा और रकम होगा। एलएफ को 2 मिनट के लिए छोड़ दें तो डेट, विवरण और रकम, ये एक पेज में दो एंट्री, एक पेज में दो एंट्री होगी, डेट विवरण रकम और डेट विवरण रकम। यहां पर किसी भी अकाउंट को समझने के लिए ये देखें कि उस अकाउंट पर कहां से रकम आ रहा है, तो वो डेबिट साइड में आएगा। जैसे कैपिटल से पैसा सबसे पहले कैश अकाउंट में आया बिजनेस शुरू करने के लिए, तो ये कैपिटल से यहां पे आएगा, और कैश से मान लो हम स्टॉक खरीदते हैं, तो ये कैश के इस साइड में आएगा, मतलब कैश में आया इस साइड आएगा और गया इस साइड आएगा। मतलब जो स्टॉक 75,000 की यहाँ पे स्टॉक खरीदी हुई, वो इस साइड लिखी जाएगी, और 2 लाख में से 75,000 इसमें आया तो 75,000 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये तो अभी प्रैक्टिस से होगा। जनरली अपन देखें कि दो हिस्सा होता है कैश अकाउंट, सारे अकाउंट में दो हिस्से होंगे, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। अब अपन ये देख लें कि आइए अपन देखें कि ये जनरल एंट्री कैसे होती है। जनरल एंट्री, यहां पे 1 जुलाई को
कैपिटल अकाउंट से कैश अकाउंट में 3600 रुपए मान लो पैसे आए, तो जो जनरल एंट्री में है जिसमें आया उसका पहली एंट्री होगी, ध्यान रखेंगे। कैश अकाउंट में आया, परचेस अकाउंट में आया, और यहां से आया, कैश अकाउंट में आया, कैपिटल से आया। तो कैश अकाउंट में आया, डीआर डेबिट हुआ, और 3600 डेबिट को ऐसे ध्यान में रखें कि हमारे पास कहीं से आया, मतलब हम कर्जदार हैं, तो ये कैश कैपिटल का कर्जदार है, इसलिए कैश में डेबिट, और कैपिटल के क्रेडिट से हुआ। यहाँ क्रेडिट कौन ले रहा है, तो ये कैपिटल ले रहा है, देने वाले का हमेशा क्रेडिट होता है, तो इसलिए क्रेडिट में जाता है। तो कैश 3600, कैपिटल 2 जुलाई को एंट्री हुई, कैश अकाउंट से खरीदा गया 3000 का माल, तो परचेस अकाउंट में माल आया और यहां से कैश अकाउंट से 3000 दिया गया, तो डेबिट साइड ये डेब्टर्स है, इसमें आया है मतलब ये कर्जदार है, डेब्टर्स, और ये क्रेडिट इसको जाता है, तो हम नीचे मतलब जिस अकाउंट में आया वो पहले लिखाएगा और जहां से आया वो दूसरे पे लिखाता है। 3 जुलाई 3 कैश अकाउंट में पैसे आया सेल से, सेल अकाउंट से, सेल अकाउंट में नकदी पैसा बेचा गया, और नकदी सामान बेचा गया नकदी पैसे से, तो वो पैसा डायरेक्ट कहां पे आया, कैश अकाउंट में। अच्छा, यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि माल अपन बेच रहे हैं तो 3 तरह से बेचेंगे। एक तो हमने बेचा, उसने नगद पैसा दिया, या हमने उसको माल बेचा वो बैंक चेक दिया, और या हमने उसको माल बेचा जो उधारी पे है, बाद में देगा, महीने भर बाद, 10 दिन बाद देगा। तो 3 प्रकार का सेल्स हुआ। तो पहला, जब वो कैश नगद बेच रहा है तो हमारा कैश सीधा कैश अकाउंट में जाता है। अगर वो बैंक चेक से बेचता है, ऑनलाइन बेचता है, बैंक में ट्रांसफर करता है, तो वो बैंक अकाउंट में सीधा जाएगा। और मान लो उधारी खरीदता है तो हम उसका एक अकाउंट बनाए हैं, उस अकाउंट में वो जाके जमा होता है। ऐसे मैंने पहले कहा कि वहां से उधारी वाले का दोनों होगा, नकदी होगा तो वो कैश अकाउंट में चला जाएगा, वहां भी वैसी। चलो देखते हैं उसको बाद में। तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट हमने बेचा। अच्छा, बेचा हमने क्या किया, यहाँ पे मुकेश को बेचा ऐसा नहीं लिखा। अगर हमने लिखा रहता मुकेश को बेचा तो यहाँ पे वो मुकेश के अकाउंट में वो क्रेडिट होता, जाता तो केस में ही, लेकिन अननोन पर्सन है, किसी को बेच दिया हमने, तो वो सेल्स अकाउंट में बस एंट्री होगी और उसकी यहाँ पे कैश अकाउंट में एंट्री होगी। यहाँ परचेस अकाउंट टू श्याम अकाउंट। परचेस अकाउंट हमने खरीदा, कहां से, श्याम से माल खरीदा, तो हमारा परचेस अकाउंट में आया 6000 का सामान, और श्याम क्रेडिटर्स है। यहाँ पे कैश अकाउंट का कोई रोल नहीं है, मतलब हमने माल क्रेडिट पर या उधारी पर खरीदा। यहाँ पर रमेश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। रमेश को हमने माल बेचा उधारी पर, उधारी पर बेचा, यहाँ पे कैश अकाउंट बीच में नहीं आएगा, नकदी हमको मिला नहीं है, तो उधारी पर खरीदे हैं, तो हमारा जो सेल्स अकाउंट में से के थ्रू हमारा जो स्टॉक में जो सामान है, सेल्स अकाउंट के थ्रू कहाँ चला गया, रमेश के पास चला गया। दिनेश के अकाउंट में आया कैश से, मतलब दिनेश को हमने पैसा दिया। हो सकता है दिनेश कौन है, हमारा क्रेडिटर है, उसके पास से हम सामान लाए थे, और सामान लाए थे उधारी पे, हमने इस डेट पर उसको 4 जुलाई पर 426 रुपए दिया, तो कैश से सीधा ट्रांसफर हो गया दिनेश के अकाउंट में। अब यहाँ है कैश अकाउंट टू मोहन अकाउंट।
मोहन हमको कैश दिया, कैश में आया मतलब मोहन कौन है, ये हमारा डेप्टर्स है, डेप्टर्स के साइड का है, जो हमसे माल खरीदता है, उधारी में खरीदता है, वो हमको पैसा चुका दिया और वहां से हमको 4,872 रुपये मिला, जिससे हमने केस में डाल दिया। जैसे हमने बताया, कैश देता है कैश में डालेंगे, बैंक में देता है बैंक में डालेंगे, या वापस करता है तो रिटर्न में डाल देंगे। सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट के लिए क्या है कि हम कैश में से निकालते हैं सीधा पैसा और सैलरी में देते हैं। वहीं पे सेम केस आएगा कि आप चाहो तो कैश से उनको पैसा दो, और या नहीं तो बैंक से उनको पैसा दे सकते हैं, बैंक अकाउंट से पैसा दे सकते हैं। जनरल अकाउंट की अगली एंट्री जुलाई 11 की है और इसमें सन्ड्री एक्सपेंसेस कुछ खर्च किए गए और कैश से हमने 300 रुपये निकाल के खर्च किया। जैसे मैंने पहले बताया, सन्ड्री एक्सपेंस ऐसा खर्च होते हैं अप्रत्याशित, जो बीच में कभी भी किसी चीज में खर्च होता है, सन्ड्री एक्सपेंस में डाल देते हैं। टू परचेस रिटर्न एसी, मोहन, ये मोहन हमारा क्रेडिटर है, इससे हमने माल खरीदा था, माल ठीक नहीं निकला, हमने उसको वापस कर दिया। टू परचेस रिटर्न अकाउंट, परचेस रिटर्न अकाउंट से उसको, मतलब स्टॉक से हमने वापस किया, परचेस रिटर्न अकाउंट के थ्रू एंट्री होगी परचेस रिटर्न अकाउंट में, और ये मोहन के खाते में चला गया। अब यहाँ पे 13 जुलाई की एंट्री है, सेल्स रिटर्न अकाउंट टू शंकर। शंकर हमारा डेप्टर्स है, इसको हम माल बेचते हैं उधारी पर, हमने माल दिया था उसको, शंकर को, और शंकर ने ये 40 रुपए का माल हमको वापस कर दिया। ये सेल रिटर्न अकाउंट में इसका हिसाब हो गया। यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज अकाउंट हमने बना के रखा है, हर महीने चार्ज देते हैं, कैश से देते हैं, तो ये 110 रुपए 14 जुलाई को हमने चार्ज दिया, इलेक्ट्रिक चार्ज अकाउंट में उसको नोट कर दिया, और वो कैश से पैसा आया, कैश के लिए हमने क्रेडिट कर दिया। यहाँ देखेंगे मोहन अकाउंट और टू बैंक अकाउंट, मतलब बैंक चेक से, बैंक से मोहन को पैसा जा रहा है, मोहन को पैसा दे रहे हैं। मोहन कौन है, मोहन हमारा क्रेडिटर है, इससे हमने पैसा लिया था और उसको हम बैंक चेक से पैसा दिए या ऑनलाइन पे किया, तो टू बैंक अकाउंट टू मोहन, ये 400 रुपए वहां पे पेड हो गया। और वैसे ही बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट, बैंक में हमने कैश जमा किया 4000 और लोन लिया डायरेक्ट बैंक में 6000, तो 10,000 बैंक अकाउंट में आए, 4000 कैश से आए और 6000 लोन से आए। ये 4000 नगद जमा किया, 6000 लोन से लिया, तो इस टाइप से। और लास्ट एंट्री है शंकर के अकाउंट में 500 जमा टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट से ऑनलाइन हमने शंकर को पे किया। तो ये तो थी जर्नल की डेली एंट्री। अब ये जर्नल एंट्री तो हो गई सिंगल पेज की, यहाँ पे लेजर जो बनेगा डबल पेज की रहेगी। इसमें एक ही साइड में, यह पहला साइड जो होता है डेट विवरण रकम, ये पहला साइड डेबिट का होता है, और डेट विवरण रकम ये क्रेडिट का होता है। इस कैश अकाउंट में ये डेबिट साइड में 3 लोग हैं, कैपिटल, सेल्स, मोहन, मतलब इन तीनों से इस अकाउंट में पैसा आया। कैपिटल से आया, सेल्स से आया, बेचने पे आया, नगद बेचने पे आया। ये सेल से मतलब नगद बेचने पे आया, एक्चुअली सेल से आया। और मोहन अकाउंट, मोहन ने हमको नगद दिया पिछला पैसा, तो ये 3 चीज वहां से आया। और यहां पर क्रेडिट मिला हमको इतने लोगों से, परचेस से, हमने परचेस किया, परचेस अकाउंट में डाला 3000 का सामान, तो हमको क्रेडिट मिला।
दिनेश को 426 रुपए कैश से दिया गया, हम दिए कैश से, तो कैश अकाउंट को क्रेडिट मिला। ये गया, ये आया इस अकाउंट में, ये गया, गया इसलिए हमसे गया है, हमको क्रेडिट मिला क्रेडिट साइड में। सैलरी कैश से गया, सन्ड्री एक्सपेंस खर्च हुआ कैश से खर्च हुआ, इलेक्ट्रिक कैश से हुआ, और बैंक अकाउंट में कैश से गया। और ये जो बैलेंस है ध्यान देंगे, बैलेंस का डेट बता रहा है जुलाई 31, बैलेंस सीडी जुलाई 31, बैलेंस सीडी जुलाई 31। ये बैलेंस आपको बीच में नहीं करना है, महीने के लास्ट में। और महीने के लास्ट में कब करना है? जब हम ट्रायल बैलेंस निकाल रहे हैं। ट्रायल बैलेंस बीच बीच में 15 दिन में, महीना दिन में, 2 महीने में, बीच में अकाउंट को देखने का एक बैलेंस होता है, ये बैलेंस निकालना पड़ता है। तो इसको निकालने का तरीका आप ध्यान दें कि इतने चीजें खर्ची हुई, इतना चीज खर्च हुआ और 3020 रुपए बचा, क्योंकि हमारे पास टोटल कैश में कितने सारे आए? 11,256। 3600 कैपिटल से आया, 2784 सामान बेचने का आया, और 4872 मोहन ने दिया। 11,256 रुपए हमारे कैश पे पड़ा हुआ था। खर्च इतने सारे हुए और बच गया 3020। ये 3020 कैसे निकालते हैं? ये खर्च को टोटल जोड़िए, आप माइनस कीजिए, तो 3020 यहाँ पे बचा। और ये 3020 बचा। अच्छा, तो जो बचा हुआ पैसा है अगर वो कम हो रहा है तो क्रेडिट साइड में जाएगा, तो हो जाएगा बाय बैलेंस सीडी, बैलेंस कैरी डाउन कहलाता है ये। 3020 सबको जोड़ने पे कितना है? 11,256। ये दोनों अमाउंट हमारे बराबर हो गए। कब ये बराबर कब करते हैं? जब अपने को ट्रायल बैलेंस निकालना होता है। और वैसे ही सभी में 31 जुलाई के केस में हमने सबको इक्वल किया। ये इक्वल करने का काम लास्ट में, अदरवाइज बीच में ना करें, बीच में इसको ना करें, सीधे एंट्री करते जाए महीने भर। ये जो बैलेंस सीडी है वो तब करें महीने के अंत में, या ट्रायल बैलेंस निकालना हो, और इसको बराबर करें, अदरवाइज वो लगातार चलता जाए। तो इसको पहले देखते हैं। ये कैश अकाउंट और ये कैश अकाउंट, दोनों में समझिए। कैश अकाउंट यहां से गया तो टू कैपिटल अकाउंट, ये टू वर्ड देख रहे हैं आप, और सीधे सीधे डेबिट साइड में जाएगा। ये टू कैपिटल अकाउंट, फिर से देखिए ध्यान से, क्योंकि अपन प्रोसेस पे नहीं जाएंगे, अपन अपनी समझ का वहां पे इस्तेमाल करेंगे कि जनरल एंट्री में हमने डाला है कि कैश में कैपिटल से आया, तो निकालिए ऊपर वाला अकाउंट, इस खाता को खोलिए और ये चीज उसके डेबिट साइड में लिख दीजिए। बस ये ध्यान रखिए जनरल एंट्री में। फिर से बोलता हूं मैं कि ऊपर में जो लिखा है उस खाता में जाइए और नीचे में जो लिखा है उसको डेबिट साइड में लिख दीजिए। परचेस अकाउंट टू कैश अकाउंट, मतलब ये हुआ कि परचेस अकाउंट को खोलिए और टू कैश को डेबिट साइड में लिख दीजिए। कैश अकाउंट खोलिए और टू सेल अकाउंट को डेबिट साइड में लिख दीजिए। टू सेल्स अकाउंट 2784। कैश अकाउंट खोलिए और टू मोहन अकाउंट को डेबिट साइड में लिख दीजिए। यहां से आ रहा है, ये डेबिट साइड में लिख दीजिए। चलिए अभी इसको उल्टा करते हैं कि हमने ऊपर वाले अकाउंट को खोला और बाद वाले अकाउंट को उसमें डेबिट साइड में लिख दिया। अब इसको उल्टा करते हैं, बाद वाले अकाउंट को खोलें, ध्यान देंगे, सेकंड लाइन वाले अकाउंट को खोलें और ऊपर वाले में बाई जोड़ के उसके क्रेडिट साइड में लिख दें। तो एक मैं यहाँ पे बता रहा हूं, कैश अकाउंट अपने को कैपिटल से आया, तो कैपिटल अकाउंट में जाइए, ये कैपिटल अकाउंट दिख रहा है, तो कैपिटल अकाउंट में जाके क्या बोला था मैं, कैपिटल अकाउंट में जाके ऊपर में बाई जोड़ के उसको क्रेडिट साइड में लिख दिए, बाई कैश अकाउंट। फिर से देख लीजिए, दूसरे लाइन की जो एंट्री है वो डेबिट में जाके एंट्री होंगी,
ये वाले ऊपर वाले अकाउंट में, ऊपर के अकाउंट हैं वो क्रेडिट साइड में एंट्री होगी, बाद वाले अकाउंट में। ये ध्यान दीजिए, बस इतना बस ध्यान रखना है एक लाइन का। आपको ज्यादा बड़ा कोर्स करना नहीं है, चार्टर्ड अकाउंट बनना नहीं है। आप अपने संस्था प्रमुख हैं और आपको अपना अकाउंट बुक, कैश बुक, लेजर ये देखना आना चाहिए, जर्नल देखना आना चाहिए। तो ये हुआ। अब और आगे बैंक अकाउंट देख लीजिए। बैंक अकाउंट में कहाँ कहाँ पे आता है, तो बैंक अकाउंट का यहाँ पे एंट्री नहीं है। कैश परचेस है ना। देखिए ये है आपका जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री में देखिए कैश अकाउंट से सन्ड्री एक्सपेंस में गया, तो अब कैश अकाउंट में जाके नीचे वाले अकाउंट में जाएंगे, ऊपर को बाय लिख के क्रेडिट फॉर्म में उसको लिखेंगे। तो देखिए कैश अकाउंट में जाइए और उस साइड इसको एंट्री करेंगे, सन्ड्री एक्सपेंस, बाय सन्ड्री एक्सपेंस 300 रुपए। और देखिए कैश अकाउंट से रिलेटेड या बैंक अकाउंट से रिलेटेड या बैंक अकाउंट से रिलेटेड, तो बैंक अकाउंट में जाइए और इसको नीचे वाले को डेबिट साइड लिखिए, इस नीचे वाले को डेबिट साइड लिखिए। ये बैंक अकाउंट जाके दोनों को डेबिट साइड लिखना है। बैंक अकाउंट में जाके दोनों को 2 कैश 4000 और 2 लोन 6000। यहाँ पे आया इन लोगों से, यहाँ पे आया इन लोगों से, बस सिंपल। और कैश अकाउंट इलेक्ट्रिसिटी चार्ज देख रहे हैं आप, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज अकाउंट में कैश से गया तो कैश अकाउंट में जाइए और बाई जोड़ के इसको क्रेडिट साइड में लिखिए, बाई इलेक्ट्रिसिटी चार्ज 110 रुपए, ये 110 रुपए। तो ये हो गया। अब इस बार देखिए ये परचेस अकाउंट आ गया, सेल्स अकाउंट आ गया, परचेस रिटर्न अकाउंट आ गया, सेल रिटर्न आ गया, सैलरी आ गया। सैलरी के लिए देख ले पहले, सैलरी अकाउंट में जाइए और डेबिट साइड में कैश अकाउंट में लिख दीजिए वहां पे 2 कैश अकाउंट, क्योंकि सैलरी में आया कैश से, तो आया को बाएं साइड हमने लिख दिया 2 कैश अकाउंट 400 रुपए। और यहाँ पे परचेस अकाउंट में जाइए और इसको डेबिट साइड लिख दीजिए, शुरू में लिख दिया 2 श्याम अकाउंट, क्योंकि श्याम से हम माल खरीद रहे हैं और परचेस अकाउंट में श्याम से माल आया, श्याम अकाउंट 6000। एक यहाँ परचेस अकाउंट और दिख रहा है, हमने नगद माल खरीदा था। नगद माल हमारा जो अमाउंट है, जितने का हमारा माल है वहां पे, वो पैसा कहाँ से आया, कैश में से आया 3000, तो हमने यहाँ लिख दिया 2 कैश 3000 रुपए। और वैसे ही सैलरी, कैश, मोहन, हाँ ये तो देख चुके थे अपन। सेल्स में जाइए, रमेश को हमने माल उधारी बेचा, तो सेल्स में ये कहाँ जाएगा, ये क्रेडिट में जाए, क्योंकि सेकंड लाइन में है, क्रेडिट में लिखेंगे, यहाँ पे बाई जोड़ देंगे, तो सेल का क्रेडिट में जाइए और लिख दिए बाई रमेश 500 रुपए। और ये एक सेल्स यहाँ दिख रहा है, 2 सेल्स अकाउंट, सेल्स में जाइए और यहाँ लिख दीजिए बाई कैश 2784, सेल्स में जाइए बाई कैश 2784। तो इस प्रकार ये चारों अकाउंट का हमने देख दिया। यहां देख रहे हैं परचेस अकाउंट, परचेस रिटर्न आ गया। परचेस रिटर्न मोहन हमारा क्रेडिटर है, यहां से हम माल वापस किए थे और मोहन को माल वापस लौटा रहे हैं टू परचेस रिटर्न। तो परचेस रिटर्न में जाके आप क्रेडिट साइड में बाई मोहन करके आप वहां पे 50 रुपए लिख सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे एक आएगा सेल्स रिटर्न, और सेल्स रिटर्न में शंकर ने हमको माल लौटाया, शंकर है हमारा डेप्टर और हमने शंकर को माल उधारी में बेचा था, उसने लौटाया है, माल वापस किया है, तो टू शंकर में जाके
अच्छा, यहाँ पे शंकर वाला अकाउंट हम अभी देखेंगे। सेल्स रिटर्न्स में जाके अपने को इसको डेबिट साइड लिखना है, इस ऊपर वाले अकाउंट में जाके नीचे को डेबिट में लिखना है, सेल्स रिटर्न टू शंकर 40। यहाँ कुछ अकाउंट्स हम लेके आए हैं क्रेडिटर्स और डेप्टर्स के। तो यहाँ क्रेडिटर और डेप्टर में श्याम आ गया, तो श्याम अकाउंट में आपको जाना है और बाई परचेस अकाउंट करके वहां पर क्रेडिट साइड में वहां पे लिखना है, श्याम से माल खरीदा हम क्रेडिट पर। तो ये श्याम में जाइए और श्याम में जाके क्रेडिट में बाई परचेस 6000 ये एंट्री हो जाएगी। वैसे ही रमेश में जाना है, रमेश को माल हमने बेचा है, तो रमेश अकाउंट में जाके इसको डेबिट साइड में आपको लिखना है, शुरू में लिखना है। ऊपर वाले खाते में जाएंगे, नीचे वाले को डेबिट में लिखिए, नीचे वाले खाते में जाइए, ऊपर को क्रेडिट में लिखिए। तो रमेश में जाके इसको डेबिट में लिखे टू सेल्स अकाउंट, ये रमेश खाता रमेश खाता टू सेल्स अकाउंट 500 रुपए। दिनेश खाता में जाइए, डेबिट साइड में लिखिए, दिनेश खाता डेबिट साइड टू कैश 426। मोहन खाते में जाइए, क्रेडिट साइड में लिखिए बाई कैश, नीचा है मोहन, मोहन खाते में जाइए, क्रेडिट साइड में लिखिए बाई कैश। और नेक्स्ट एक दो एंट्री और बच गई है, वो भी देख लेते हैं। मोहन खाते में जाइए और टू परचेस रिटर्न यहाँ पे लिख दीजिए डेबिट साइड में। तो ये टू परचेस रिटर्न 50 रुपीज का डेबिट साइड में हो गया। वैसे ही परचेस रिटर्न में जाके इसको बाई मोहन करके क्रेडिट साइड में लिखना है। सेल्स रिटर्न शंकर, सेल्स रिटर्न में जाके डेबिट साइड लिखना है टू शंकर, और शंकर वाले अकाउंट में जाके इसको बाई सेल्स रिटर्न करके इसको क्रेडिट साइड में लिखना है, शंकर बाई क्रेडिट, बाई सेल्स रिटर्न 40 रुपया क्रेडिट हो गया। और वैसे ही मोहन अकाउंट में जाके ऊपर में दिख रहा है तो नीचे वाले को डेबिट साइड लिखना पड़ेगा, टू बैंक ऐसी, मोहन में टू बैंक ऐसी हमने 400 रुपये लिख दिया, और बैंक अकाउंट में जाके वो मोहन का बाई मोहन करके वो क्रेडिट साइड में आएगा। और यहाँ शंकर का एक और मिल गया, शंकर अकाउंट, यहाँ जाके ये टू बैंक अकाउंट डेबिट साइड लिखना है। शंकर अकाउंट में देख रहे हैं कि टू बैंक अकाउंट 500 रुपए डेबिट साइड में अपन इसको लिख रहे हैं। हाँ तो दोस्तों, ये सामान्य जानकारी, मैं अकाउंट का उतना विशेषज्ञ तो नहीं हूं, लेकिन कोशिश कर रहा था कि मैं अकाउंट को कुछ समझूं, कम से कम ये जानूं कि उसको पढ़ते कैसे हैं, देखते कैसे हैं। तो एक सामान्य तरीका, ये वास्तव में जो एक्सपर्ट हैं, अकाउंटेंट हैं, उनका तरीका नहीं है, वो तो अपने लैंग्वेज में बात करते हैं, अपने को अपना एक मतलब का चीज चाहिए, इसलिए सामान्य भाषा में ये चीज देखा कि संस्था प्रमुखों के लिए अकाउंट की जानकारी। चार बातें ये है कि जनरल एंट्री रोजनामचा जो रोज रोज अपन एंट्री करते हैं वो एक पेज में होगा, और ऊपर नीचे 2 लाइन होते हैं। ऊपर वाली लाइन में याद रखिए हमेशा उस चीज को लिखना है जिसमें आया, जिस खाते में आया, नीचे में टू करके जहां से आया। और शुरू में एक बार हमने देखा कि इक्विटी और एसेट से कि हमारा बिजनेस शुरू करने से पहले हमारे पास जितनी सारी पूंजियां होती हैं, हम लोन लेते हैं, उधार लेते हैं, और हमारी जो जमा पूंजी है उसको सबको मिलाकर बिजनेस करते हैं। तो ये जो हमारे पास जो पूंजी होता है उसको इक्विटी कहते हैं। कोई पूछता है कि भाई आप कोई फैक्ट्री लगा रहे हैं तो कितने की इक्विटी है, तो इक्विटी में सारे चीज आ गए, आपके अकाउंट कैपिटल भी आ गए, और जैसा भी आपने व्यवस्था किया पैसा जहां से, सारे इक्विटी में आ गए। और उनको फिर आपने बिजनेस में क्या क्या चीज में लगाया, क्या क्या चीज खरीदा, मशीन खरीदा, बिल्डिंग खरीदा, ये सब एसेट्स हो गए। अकाउंटेंट की भाषा में कहते हैं कि जो साल भर चलता है, साल से ज्यादा ऊपर चलता है, वो हमारे एसेट में आते हैं, और लेन देन तुरंत चटपट करते हैं वो खर्च हो जाते हैं। तो ये अच्छा, खर्च का अकाउंट हमने एक जनरल खर्च, हमारे पास सामान्य खर्च है तो,
और नहीं तो खर्च बड़े हैं तो खर्च के पर्सनल अलग अलग अकाउंट खोले जा सकते हैं। जैसे मान लो किराया दे रहे हैं, रेंट दे रहे हैं, रूम रेंट दे रहे हैं, बिल्डिंग का रेंट दे रहे हैं, तो उसका अलग अकाउंट हो सकता है। आपका इलेक्ट्रिक चार्ज अलग दे रहे हैं तो उसका खर्च अलग हो सकता है, या समाज छोटी छोटी चीजें के लिए ऑफिस एक्सपेंस एक अकाउंट खोला जा सकता है। तो अकाउंट कैसे खोले मेंटेन करने के लिए आपको समझना पड़ेगा। और लेजर जैसे बताया, लेजर 2 पन्ने का होगा एक साथ, एक डेबिट साइड होगा, क्रेडिट साइड होगा। अकाउंट उसमें खोलते हैं, एक पन्ने के एक अकाउंट हो सकते हैं, 2-3 पन्ने के अकाउंट हो सकते हैं, 5-10 पन्ने के अकाउंट हो सकते हैं। उसमें लेन देन कितना होगा, महीने भर में कितना पेज चलेगा, उस हिसाब से लेजर में अपन अकाउंट खोलते हैं। और जैसे बीच में मैंने बताया कि बीच बीच में 15 दिन, 20 दिन, महीना भर, 2 महीना में बिजनेस के बारे में देखना है तो हम ट्रायल बैलेंस निकालते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट और लॉस एंड प्रॉफिट अकाउंट निकाल के हम ट्रायल बैलेंस निकालते हैं, और साल के अंत में हम बैलेंस शीट निकालते हैं और ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। खैर ये इतना दूर तो शायद हम जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या बाद में देखें कि कभी एक आध वीडियो और बना दिया, एक आध वीडियो बाद में देखता हूँ बन गया। अदरवाइज इतनी जानकारी हमारे लिए काफी है। ठीक है दोस्तों, वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।